अशांति का माहौल है। देश आपस में लड़ रहे हैं, बेगुनाहों की जानें जा रही है और इस डर के साए में पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि सबको पता है महोदया कि भारत ही वो शक्ति है जो विश्व शांति के प्रयासों को सफल बना सकती है। आज पूरी दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति की रफ्तार से भी अचंभित है और अब वो दिन दूर नहीं महोदया जब भारत विकासशील नहीं विकसित बन जाएगा। जी हाँ, विकसित भारत। क्या कटिहार में पार्लियामेंट कोई सोच सकता है? क्या कटिहार में संसद कोई सोच सकता है? जी हां, आज एक ऐसी ही खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कटिहार में पार्लियामेंट यानी संसद लाने का श्रेय एवीएम स्कूल को जाता है, जिन्होंने कटिहार के टाउन हॉल के प्रशाल में एक ऐसा आयोजन किया जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे जहां पे ये बच्चे सांसद की भूमिका में नजर आ रहे हैं और ये पार्लियामेंट का एक सेशन की रूपरेखा दिखाई गई है। देखने से तो ये आपको रूपरेखा लग रही होगी, लेकिन अगर आपने इस प्रशाल में मौजूद रहकर इस पूरे कार्यक्रम को देखा होगा तो शायद आपको भी लगा होगा कि आप सच में एक संसद की पार्लियामेंट्री जो कार्रवाई होती है उसे आप जी रहे हैं। जी हां, कटिहार में मौजूद एवीएम पब्लिक स्कूल के द्वारा 21 दिसंबर 2025 को कटिहार के टाउन हॉल के प्रशाल में एक पार्लियामेंट मॉडल ऑफ पार्लियामेंट का आगाज किया गया, जिसमें कि सभी वर्ग के बच्चों ने हिस्सा लिया। जिस तरह से पार्लियामेंट में सभापति होते हैं, सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है और कैसे कार्रवाई चलती है, उसको पूरी तरह से विस्तृत तौर पर जीवंत किया इस पूरे कार्यक्रम में। और इसके साक्षी बने कटिहार के वो तमाम ऐसे राजनीतिक चेहरे जिन्होंने कटिहार से चुनाव लड़कर या तो संसद तक का सफर तय किया या विधान सभा का सफर तय किया, विधान परिषद का सफर तय किया। ऐसे मौके पर इन जनप्रतिनिधियों ने अपनी मौजूदगी से बच्चों का मनोबल बढ़ाया और मुख्य अतिथि के तौर पर सब लोगों का रहना बच्चों के मनोबल पर भी काफी असर डाल गया। इस मौके पर कटिहार के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल चौधरी, वर्तमान सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, पूर्व में बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, बिहार के पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री राजवंशी सिंह और वर्तमान में कटिहार की मेयर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल इस कार्यक्रम में मौजूद रही। इतना ही नहीं, मनिहारी के जो विधायक है वर्तमान श्री मनोहर प्रसाद सिंह, वो भी मौजूद रहे और बच्चों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया। सबसे अच्छी बात यह रही कि शुरुआत में जब ये लोग आए तो उन्होंने अपनी कुर्सी की पेटी लग रहा था कि बांध रखी है। सब ने बहुत स्थिरता से, बहुत समय देकर बच्चों को सुना और इस पूरी कार्रवाई को देखा। सभी जनप्रतिनिधियों ने बच्चों की तारीफ की, सराहना की कि किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट्री सेशन को लोगों के सामने जीवंत किया और इसका सारा श्रेय एवीएम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री राजेश मध्यानी जी को जाता है। इतना ही नहीं, पेरेंट्स भी अपने आप में बच्चों की इस परफॉर्मेंस को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चे वाकई में आज एक सांसद की भूमिका में हैं। जिन माता पिता के बच्चों ने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें परफॉर्मेंस दिया, उनके चेहरे खुशी से खिले हुए नजर आए। सब लोगों ने एवीएम स्कूल के इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम, हमेशा इस तरह के कार्यक्रम कटिहार में स्कूलों में ये होते रहना चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता चले कि आखिर में राजनीति भी एक ऐसा फील्ड है जहां पर वो भविष्य तलाश सकते हैं। बहुत अच्छा रुझान लगा कि बच्चों में इस तरह की भी जो अभी जागरूकता हो रही है पार्लियामेंट के तरफ, जो पार्लियामेंट में हो रही है, वही इन लोगों ने दिखाया कि इस तरह का होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। एवीएम पब्लिक के जो प्रिंसिपल साहब है इस तरह का आयोजन किए, बच्चों लोग में ये जागरूकता लाए, बहुत ही अच्छे है कि शिक्षा के साथ साथ आप नए प्रतिभा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है प्रिंसिपल साहब का। आपके बच्चे? मेरे बच्चे भी, मेरी बिटिया भी इस स्कूल में 9th में है, वो भी इसमें भाग ली थी। हाँ, हमारी भतीजी पढ़ती है। आपको लगा कि आप पार्लियामेंट में बैठे हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। काफी इंथुजियास्टिक थे ये लोग, काफी इंथुजियास्टिक। हमको लगा कि और भी बच्चे को बोलने का इस तरह का मौका देना चाहिए और हमेशा ये प्रोग्राम होते रहे तो अच्छा है ज्यादा। And all men, I'm proud of you because he's successful and
नेक्स्ट रिजल्ट इतने कम समय में जो है उनका रिजल्ट जो है मेरी बेटी का नर्सरी में फर्स्ट आई, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में प्रोग्रेस करना, सारा चीज लिखने पढ़ने सीखना, एंड शी इज स्पेशल स्टूडेंट इन दिस स्कूल। हाँ, बहुत अप स्टैंडर्ड प्रोग्राम ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं और बहुत अच्छा ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं। सारा चीज वेल मेंटेन्ड और अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं यहाँ पे, सारे लोग शिक्षित लोग और जो भी हम लोग हमारे गणमान्य लोग सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। इसीलिए हम कोई भी इस स्कूल का कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो मैं जरूर अटेंड करता हूँ। फैक्टर यही रहता है कि बच्चों में जो स्टेज सिकनेस होता है वो इससे जाता है कि आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, एटलीस्ट है कि इतने सारे लोगों को फेस कर रहे हैं, सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोलना, यही बहुत बड़ी बात है। सारा चीज को जान करके उसको उस माध्यम से, स्कूल के माध्यम से और स्कूल के ड्रेस से वो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। खास करके मैं इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं राजेश बंध्यानी, उनको थैंकफुल कहना चाहूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने दे के कटिहार को नहीं बल्कि बिहार, और बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश को जो है ये सम्मान का काम किया है। अब आइए आपको ले चलते हैं इस पूरे कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने जो अपना आकलन किया, उस आकलन को दिखाते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब हमारे आपके बीच से निकलकर संसद और बिहार विधानमंडल में सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे, ये ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। मुझे काफी अच्छा लगा। देखिए, आपने जो बच्चों में सबसे अच्छी बात यह है, माता पिता पेरेंट्स के लिए भी हम कहना चाहेंगे, एक तो जितने बच्चे बच्चियों ने भाग लिया उसका आत्मविश्वास लगता था कि वो ओरिजिनली विद्यार्थी भी इंटेलिजेंट है। देखिए है क्या परफेक्शन प्राइमरी स्टेज से आता है हम लोग। और यहाँ पर बैठे हुए बहुत से अभिभावक है और बच्चे भी है जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा का केवल नाम सुना था, वहाँ पर कैसे संसद और विधानसभा चलती है उसका जीवित चरित्र हम लोगों को दिखलाया है। हम लोगों को आज समझ में आ रहा है कि लोकसभा और विधानसभा कैसे चलती है। हमने कोशिश की है कि इस कार्यक्रम में जितने भी जनप्रतिनिधि शामिल हुए उन सबों ने जो अपने रिमार्क्स दिए उनको दिखाने का प्रयास किया। अगर कहीं कोई रिमार्क्स छूट गया है तो उसके लिए BMW न्यूज़ माफ़ी चाहता है, क्योंकि खबर बड़ी हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि खबर पूरी दिखा नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी इस खबर को देखें और इसके साथ पार्लियामेंट सेशन को जीवंत जिए। इस कार्यक्रम में भारत के वो तमाम मुद्दों को बच्चों ने उठाया और इसको जनप्रतिनिधियों ने सराहा कि आज की जनरेशन जो जेन ज़ी जनरेशन है वो जनरेशन समझ रही है कि देश का मुद्दा क्या होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़, बिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।